हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज विमेंस पैनल सीक्स एक्शन टेकन रिपोर्ट इन येदुरप्पा's केस। विमेंस पैनल, महिला पैनल, सीक्स मतलब मांग करता है या डिमांड करता है किसकी? एक्शन टेकन रिपोर्ट की, मतलब जांच कार्रवाई रिपोर्ट की। किसमें? येदुरप्पा का जो मामला है, केस है उसमें। तो जो महिला पैनल है वो मांग करता है जांच कार्रवाई जो रिपोर्ट है उसकी। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? वो है विमेंस पैनल। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या काम करता है? ये मांग करता है, डिमांड करता है। तो सिक्स इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो विमेंस पैनल ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। और ये सीक का मतलब होता है डिमांड करना या फिर खोजना, सॉर्ट आउट करना, फाइंड आउट करना। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। अब इसके बाद लिखा है एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ये क्या है? एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका? सीक जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि हम वर्ब से पूछते हैं व्हाट या whom का क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम पूछेंगे विमेंस पैनल सीक्स व्हाट। तो आंसर क्या होगा? विमेन पैनल सीक्स एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? येदुरप्पा's केस। और ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रिपोर्ट को। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर लिखा है विमेंस। विमेंस ये यहाँ पर क्या है? प्लूरल है और सिंगुलर महिला को लिखा जाता है वुमन। तो एक से अधिक महिलाओं को कहा जाएगा विमेन और सिंगुलर महिला को वुमन। अब ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है सीक्स V1 और एक्शन टेकन रिपोर्ट ये इसका ऑब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज MR अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सीक जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इसकी वर्ब आ गई सिंगुलर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉट, किसके द्वारा? बाय विमेंस पैनल। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ एक्शन टेकन रिपोर्ट इज सॉट बाय विमेंस पैनल इन येदुरप्पा's केस। अब जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो विमेंस पैनल है वो डायरेक्ट काम कर रही है, वो डूअर है। और ये जो विमेंस पैनल है ये मांग करती है, डिमांड करती है। और पैसिव वॉइस में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसकी मांग की जाती है। मतलब जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिसीवर है, इस पर काम हो रहा है। Now let's read out our main article. Karnataka State Commission for Women KSCW has written to Karnataka State Commission for Protection of Child Rights KSCPCR seeking an action taken report in the Protection of Children for Sexual Offences Act POCSO case registered against BJP leader BS Yedurappa.
कर्नाटका राज्य आयोग कहाँ का, महिलाओं का, उसने क्या काम किया है, उसने लिखा है। हैज रिटन किसको, टू कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट। कर्नाटका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस लिए लिखा है, सीकिंग मांगते हुए, एन एक्शन टेकन रिपोर्ट मतलब जांच जो कार्रवाई की गई है उसकी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अभियान की, और जो केस दर्ज किया गया है किसके खिलाफ, बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो द कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वीमेन, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी करता है। हैज़ रिटन इसकी वर्ब है, और हैज़ या हैव के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। और ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो हैज़ रिटन वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। द कर्नाटका स्टेट कमीशन ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो कमीशन ये हमारा यहाँ नाउन है और कमीशन को मॉडिफाई कर रहा है कर्नाटका स्टेट, तो पूरा ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है और यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है विमेन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, कमीशन को, तो यहाँ पर क्या काम करेगा एडजेक्टिव का, और किसको मॉडिफाई कर रहा है कमीशन को। हैज़ रिटन ये वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कर्नाटका स्टेट पुलिस कमीशन। फॉर ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है चाइल्ड राइट। ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज और काम करेंगे एडवर्ब का। जो हैज़ रिटन वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो जो लेटर है वो कहाँ पर लिखा गया है, किसको लिखा गया है। सीकिंग ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करती है एडजेक्टिव का। और जो सीकिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, और रिपोर्ट यहाँ पर नाउन है, और ये जो रिपोर्ट है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है एक्शन, तो एक्शन यहाँ पर एडजेक्टिव है, टेकन भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मॉडिफाई किसको कर रही है रिपोर्ट को। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट केस, तो केस यहाँ पर नाउन है और केस को मॉडिफाई क्या कर रहा है सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, तो ये एडजेक्टिव का पूरा नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है फ्रॉम प्रेपोजिशन का। अब रजिस्टर्ड ये क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम कर रही है पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि जो केस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो केस जो कि दायर किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज रजिस्टर्ड यानी किसको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। कमीशन चेयरपर्सन Nagalakshmi Chaudhary talking to the Hindu said, as the case pertains to a minor girl, we have now written to KSCPRC asking them to submit an action taken report to us within 15 days. कमीशन की अध्यक्ष नागालक्ष्मी चौधरी, कॉमा लिखा है बात करते हुए किस से, हिंदू से, उन्होंने कहा। अब इसके बाद लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस, तो ये किसका है, ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, जैसा कि नागालक्ष्मी चौधरी ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है।
एज चूंकि जो मामला है केस से पर्टेंस वो संबंधित है किससे, एक नाबालिग लड़की से। वी हैव नाउ रिटन हमने लिखा है किसको, KCPCR को। आस्किंग दे मांगते हुए, क्या टू सबमिट जमा करना, एक जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है जांच कार्रवाई की रिपोर्ट, टू अस हमें, कब, विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर। अब यहाँ पर हमारा जो कर्ता कौन है वो है कमीशन चेयरमैन नागालक्ष्मी चौधरी और इनकी वर्ब है सैड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब और ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। द केस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, पर्टेंस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म पर्टेन, सेकंड पर्टेन्ड, थर्ड फॉर्म पर्टेन्ड। वी ये सब्जेक्ट, हैव रिटन इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये जो रिटन वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, इसका मतलब ये वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नागालक्ष्मी चौधरी ये हमारा यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, कमीशन चेयरपर्सन, तो ये एडजेक्टिव है और पूरा ये बना रहा है नाउन फ्रेज और इसकी वर्ब साइड यहाँ है और कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है टॉकिंग टू हिंदू। टॉकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का और इसका जो सेंस आता है वो क्या है, बात करते हुए। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द हिंदू। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसने ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, द हिंदू है, ये टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एज ये यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द केस और ये जो द केस यहाँ पर हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, पोटेंस इसकी वर्ब है और टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ माइनर गर्ल और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। भी ये यहाँ पर प्रोनाउन और यहाँ काम करेगा सब्जेक्ट का, हैव रिटन इसकी वर्ब है, नाउ यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट KSCPR। आस्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम किसका करती है, एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है them। टू सबमिट ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अस, विद इन यहाँ पर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 15 डेज। चेयरपर्सन KSCPRC के Nagana Gowda said he was yet to receive the letter from KSCW. However, when the commission learnt about the case from the media, he had sought details on action taken, he said, and added that the police had handed over the FIR copy and informed them that the case had been transferred to the CID. अब ये पूरा जो पैराग्राफ है ये किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर द चेयरपर्सन KSCPRC के नगन्ना गौड़ा सेड, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है और यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है, चेयरपर्सन नगन्ना गौड़ा सेड दैट ही वॉज येट टू रिसीव द लेटर और दैट के बाद का जो पूरा क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज और जो चेयरपर्सन है कि नगन्ना गौड़ा ने कहा कि ही वॉज येट टू रिसीव। अब इसे हमें पढ़ना है ही इज़ येट टू रिसीव बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस को लिखा गया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं किसी सेंटेंस को
तो वहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन में जिस भी टेंस में सेंटेंस होता है उसका हमें यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वॉस का मतलब इज़ है, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो लेटर है उसको रिसीव नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है। तो नगन्ना गौड़ा ने कहा कि उन्हें अभी जो लेटर है वो प्राप्त करना बाकी है KSCW से। हाउएवर, हालांकि व्हेन द कमीशन लर्नड अबाउट द, जब ये जो आयोग है उसे पता चला इस केस के बारे में मीडिया से, ही हैड सॉट डिटेल्स ऑन द एक्शन टेकन, और उन्होंने मांगी थी डिटेल्स, पूर्ण जानकारी जो कार्रवाई की गई है उस पर। ही सेड, उन्होंने कहा, और उन्होंने एडेड, आगे बताया कि द पुलिस हैड हैंडेड ओवर द एफआईआर कॉपी, जो पुलिस है वो हैंड ओवर कर चुकी है, सौंप चुकी है एफआईआर की कॉपी, और इन्फॉर्म किया है उनको कि जो केस हैड बीन ट्रांसफर्ड, जो जो मामला है उसको स्थानांतरित कर दिया है सीआईडी को। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चेयरपर्सन नगन्ना गौड़ा। इनकी वर्ब है सेड, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज येट टू रिसीव इसकी वर्ब है, द कमीशन ये सब्जेक्ट है, लर्नड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकेंड लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड। ही ये सब्जेक्ट, हैड सॉट इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, दैट ये सबऑर्डिनेट। ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, और ही की फर्स्ट वर्ब सैड है, और ही की जो सेकंड वर्ब है एडेड, ये ही की सेकेंड वर्ब है। वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द पुलिस ये सब्जेक्ट है, हैड हैंडेड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और ये जो द पुलिस है उसकी सेकेंड वर्ब है हैड इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर जो हैड है हेल्पिंग वर्ब, इसको रिपीट नहीं किया गया है, ये अंडरस्टूड होती है। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द केस ये सब्जेक्ट है, हैड बीन ट्रांसफर्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। के नगन्ना गौड़ा, ये यहाँ पर हमारा नाउन, और इसको मॉडिफाई करा है चेयरपर्सन KSCPRC। तो ये यहाँ कर काम करेंगे एडजेक्टिव का, पूरा नाउन फ्रेज बनाएंगे, सैड इसकी वर्ब है, ही ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, वॉज टू रिसीव इसकी वर्ब है, येट यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो वॉज टू रिसीव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट KSCW, हाउएवर यहाँ पर एडवर्ब है। व्हेन यहाँ पर कंजक्शन है, द कमीशन ये सब्जेक्ट है, नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, लर्नड इसकी वर्ब है, अबाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द केस, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मीडिया, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज लर्नड जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करेंगे तो काम करेंगे एडवर्ब का। ही प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड सॉट इसकी वर्ब है, और डिटेल्स ये जो हेड सॉट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एक्शन टेकन। ये प्रोनाउन है, सेड इसकी वर्ब है, पहली वर्ब, एडेड इसकी सेकेंड वर्ब है, दैट ये यहाँ पर कंजक्शन है, द पुलिस ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड हैंडेड ओवर इसकी फर्स्ट वर्ब है, और हैड इन्फॉर्म्ड इसकी सेकेंड वर्ब है, ओवर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एफआईआर कॉपी, और ये जो हैड इन्फॉर्म्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है दैम, दैट ये कंजक्शन है, द केस ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड बीन ट्रांसफर्ड इसकी वर्ब है, टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है CID। Mr. Gowda said the CID had about 3 months' time to file a final report or a charge sheet in 60 days.
तो मिस्टर गौड़ा सेड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज और द CID से लगाकर यहाँ तक, ये यहाँ पर हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। तो मिस्टर गौड़ा ये यहाँ पर नाउन है, काम करेंगे सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द CID ये यहाँ पर सब्जेक्ट, हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये बता रही है पोजीशन, अधिकार। लाइक आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास एक कार थी, पास्ट का पोजीशन बता रही है। अगर मैं लिखती हूँ आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास अभी एक कार है, और आई विल हैव अ कार, इसका मतलब फ्यूचर में मेरे पास होगी कार। तो हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में, और हैड पास्ट टेंस में, विल हैव फ्यूचर टेंस में। यदि मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती हैं पोजीशन यानी अधिकार। अबाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 3 months टाइम टू फाइल, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है अ फाइनल रिपोर्ट। और चार्जशीट इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट 60 days। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये काम करेंगी एडवर्ब का। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।